हमने आपको दवाई में मिलावट के बारे में बताया था और आज हम आपको खाने में मिलावट के बारे में 9 PM स्पेशल में बताएंगे। उस थाली के बारे में बताएंगे जिसमें भ्रष्टाचार का छौंका लगाया जाता है। उस योजना के बारे में बताएंगे जो कागजों में जितनी सुंदर नजर आती है, जमीन तक आते आते वो अस्पताल में दिखाई देती है। दरअसल भारत में 11 करोड़ 80 लाख छात्रों के साथ भोजन वाला मजाक होता है। यहां पर बच्चों के खाने के लिए पकाया गया भोजन सिस्टम खा जाता है। बिहार के अररिया से आती एक खबर जरा आप सुनिए। यहां पर एक स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद करीब 100 बच्चों की सेहत बिगड़ गई। उल्टी होने के बाद सभी बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इन बच्चों का इलाज चल रहा है। यह पूरा मामला जिस स्कूल का है उसका नाम है मध्य विद्यालय जितवारपुर, पलासी, पंटेकना। बच्चों का यह कहना है कि उन्होंने लंच के समय ही मिड डे मील ली थी, लेकिन शाम के 4 बजते बजते सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर का कहना है कि पूरा मामला फूड पॉइजनिंग का है। बच्चा पूरा बिस्कुट से आया ना, और उसके वजह से आया ना, वो उसने बच्चे सामने बैठे, उसके बाद उल्टी स्टार्ट हो गया। मतलब उल्टी करते करते बेहोश हो गया। उसके बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कुछ सुइयां लगाया, उसके बाद उल्टी रुकने नहीं करता, फिर उल्टी हो गया। तब इसलिए वहाँ पर गए, मुझे कहते हैं समिति के पास। उसके बाद गए, तब सब बोले तो बोला कि हाँ हम करते हैं व्यवस्था कुछ। मतलब है लगभग है, बहुत बच्चा है जितना टोल में आया ना, जितवारपुर स्कूल में, जितवारपुर स्कूल। ये बच्चा लोग स्कूल में 1 बजे दिन में खाना खाया था। 4 बजे इन लोग को पेट में दर्द और उल्टी शुरू हुआ। तो ये सब फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है। अभी 8-10 बच्चा लोग आया है, करीब 20-25 लोग और आएगा, 30-40 के आसपास लोग हैं। ये स्कूल में खाना खाया बता रहा है 1 बजे दिन में, और 4 बजे से दर्द शुरू हुआ है। तो ये फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है। अब तबीयत क्यों बिगड़ने लगी, फूड पॉइजनिंग क्यों हुई? सीधा जवाब हो सकता है कि खाना खराब होगा, लेकिन इसका एक और जवाब है, वो है कि सिस्टम में भी खराबी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते साल बिहार के एक स्कूल में मिड डे मील में सांप निकला था। 1 महीने पहले पटना के एक सरकारी स्कूल में छात्रों की टेबल कुर्सी जलाकर उसमें खाना बना दिया गया, और ये खबरें आम हैं। हर दूसरे महीने किसी न किसी सरकारी स्कूल में मिड डे मील से जुड़ी ऐसी ही खबर आती है, लेकिन समस्या ये है कि ये खबरें आती हैं और चली जाती हैं। हमें और आपको लगता है कि ये खबरें तो आम हैं, प्राइम टाइम में भी ये खबरें अपनी जगह नहीं तलाश पाती, लेकिन आज इस खबर के जरिए सिस्टम और सरकार को खबरदार करने की जरूरत है। बिहार सरकार को पीएम पोषण स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर यह लिखा हुआ है कि बिहार में 70,202 स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, जहां पर प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे के लिए एक थाली का 4 रुपए 13 पैसे मिलता है। मतलब ये कि एक बच्चे की थाली ऑन एन एवरेज 4 रुपए की। जो बड़े बच्चे हैं यानी कि सेकेंडरी स्कूल के, उनकी एक थाली का जो दाम है वो है 6 रुपए 18 पैसे का। यानी कि 10वीं या 12वीं का एक छात्र करीब 6 रुपए की थाली का भोजन खाता है मिड डे मील के तहत। ये तो हुआ एक थाली का दाम। अब आप जरा इन स्कूलों के लिए छपे हुए मेन्यू कार्ड को भी देख लीजिए। जैसे कि सोमवार को क्या मिलेगा? चावल, दाल, हरी सब्जी। मंगलवार को मिलेगा जीरा चावल, सोयाबीन, आलू की सब्जी। बुधवार को मिलेगी हरी सब्जियों से भरी हुई खिचड़ी और चोखा, और गुरुवार को चावल, दाल और हरी सब्जी। शुक्रवार को मिलेगा पुलाव, काबुली चना यानी कि छोला, और इसके साथ ही ग्रीन सैलेड भी। और शनिवार को चोखे के साथ खिचड़ी मिलेगी, और रविवार को क्योंकि अवकाश रहता है। बुधवार को खिचड़ी चोखा ही बना था, यानी कि इस मेन्यू के हिसाब से, जिसे खाकर इन बच्चों की हालत खराब हो गई। जाहिर सी बात है कि खाना खराब था, लेकिन यहां पर सवाल तो सिस्टम से भी है कि 4 रुपए की थाली में आप कैलोरीज यानी कि 450 कैलोरीज, जिसमें प्रोटीन होना चाहिए लगभग 12 ग्राम्स में, और जो राइस और व्हीट मिलेगा उसमें शामिल होना चाहिए लगभग 100 ग्राम, और जो दाल मिलेगी उसमें 20 ग्राम, और जो वेजिटेबल्स हैं उसमें 50 ग्राम,
ऑयल और फैट में 5 ग्राम। यानी कि कैलोरी का पूरा एक चार्ट है कि इतनी इतनी कैलोरीज इस माध्यम से बच्चे को उस एक थाली में मिलनी चाहिए। जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं उनको मिलने वाली 6 रुपए वाली थाली, वो भी जरा आप सुनिए। इसमें कुल मिलाकर 700 कैलोरीज को शामिल किया गया है, जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन शामिल रहेगा, जैसे कि राइस, व्हीट इसमें शामिल किया गया है। दाल रहेगी, उसके जरिए इनको 30 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। जो वेजिटेबल्स हैं उनके जरिए 75 ग्राम प्रोटीन पहुंचेगा और ऑयल और फैट के जरिए 7.5 ग्राम का प्रोटीन पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर प्रोटीन पूरा होना चाहिए, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, ये बाकायदा लिखा गया है। अब आप सवाल ये भी कर सकते हैं कि इतने कम रुपए का खाना, यानी कि 4 और 6 रुपए का खाना जब सरकार दे रही है तो इसमें हमने ये लाइंस क्यों चला रखी हैं कि मिड डे मील का खाना सिस्टम खा गया, क्योंकि 4 या 6 रुपए में खाने के लिए बचता ही क्या है। तो इसका एक जमीनी प्रैक्टिकल डेटा आपको मैं समझा देती हूं। अब जरा ये जो पेपर है मेरे साथ, इसको आप देखिएगा। इस पेपर को आप देखिए, ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का कागज है और इसमें क्लियर ऊपर लिखा है कि इसमें क्या क्या शामिल है। ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, इसमें मध्याह्न भोजन योजना की बात की गई है, यानी कि मिड डे मील योजना की बात की गई है और इससे दिशा निर्देश क्या है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। ये पहला पन्ना हो गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बड़ी आपको दिलचस्प तस्वीर में दिखाऊंगी, लेकिन देखने में ये दिलचस्प जितनी है क्या वाकई में उतनी जमीनी स्तर पर होती है। देखिए, मिड डे मील के तहत जो किचन है वो बनेगा इतने एरिए का। यहाँ पर एक मिसलेनियस स्टोर भी बनाया जाएगा और फूड ग्रेन्स रखने के लिए एक स्टोर रूम बनाया जाएगा, वो इतना बड़ा। ये बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये देखने में बड़ा चकाचौंध भरा दिखता है कि बड़ा खूबसूरत सा किचन तैयार होगा, स्टोर रूम होगा और बाकायदा एक मिसलेनियस स्टोर भी होगा। अब इसके बाद जरा मैं तीसरे पन्ने पर आ जाती हूँ। ये है हकीकत ऑन पेपर्स, लेकिन असल में जमीन पर क्या है वो मैंने आपको खबर बता दी। अब इसमें सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो कंस्ट्रक्शन होगा किचन कम स्टोर का 300 बच्चों आधारित, उसका एक दिया गया है खाका। क्या रहने वाला है इसमें, टोटल बिल्टअप एरिया तो दे ही रखा है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो दे रखी है 715 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब जब टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो 2,15,930 आपको नजर आएगी और यहाँ पर जो प्रोविजन रखा गया है इंस्टॉलेशन, कंटिजेंसी और मिसलेनियस के लिए वो लगभग रखा गया है 67,650 रुपए। जो टोटल कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ किचन कम स्टोर की वो है 2,83,580, यानी कि 2,83,580। ये रकम कम नहीं है, लेकिन 2,83,580 रुपए में बना क्या है वो आप देखिए। और क्या वाकई में आपने ऐसा देखा है मिड डे मील्स के लिए स्कूलों में की गई तैयारी में कि इतना बड़ा किचन, इतना बड़ा स्टोर रूम और इतनी लागत से बना हुआ आपको कम से कम क्या कभी नजर आया है? जरा एक बार अपनी याददाश्त को आप दोबारा से दोहराइएगा। और बाकायदा गाइडलाइंस दी गई हैं किस तरीके के अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ये सब कुछ शामिल किया गया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि सब कुछ कागजों पर तैयार तो कर दिया जाता है, लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते क्या बचता है वो आपको इस हकीकत से, इस खबर से नजर आएगा। मतलब बच्चों के खाने के लिए 4 रुपए प्रति थाली है तो उस खाने को बनाने के लिए लाखों रुपए किचन के लिए दिए जा रहे हैं, लाखों रुपए स्टोर के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन वाकई में क्या आपने ऐसी व्यवस्थाएं किसी स्कूल में देखी हैं जहां पर स्कूलों में बच्चों का फर्नीचर जला के खाना पकाना पड़े? वहां से सारे के सारे सवाल और ये सारे के सारे कागजात बेमानी नजर आते हैं। ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन यह है इस खबर की असलियत जो इन कागजों के जरिए आपको जाननी चाहिए।